अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके बाद हम पार्ट 8 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 8 जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑलरेडी इससे पहले मैं इसके 7 पार्ट सॉल्व कर चुका हूं और आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन ओमेगा के क्वेश्चन कहलाते हैं और इसमें हम वेट्स की स्ट्रक्चर में है। तो क्वेश्चन इज ओमेगा माइनस 13 प्लस ओमेगा माइनस 17। तो सोल्यूशन लिखेंगे। दोबारा क्वेश्चन को एक दफा फिर लिखते हैं। दोबारा लिखने का मकसद ये है कि अभी हम इसको दोबारा लिख के अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले में ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें माइनस का साइन आया है पावर में। तो -13 -17। तो हमने अपनी आसानी के लिए इस साइन को खत्म करेंगे सबसे पहले। तो साइन हम खत्म ऐसे कर सकते हैं कि इस वैल्यू को फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाएंगे, बटे की फॉर्म में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का ओमेगा 13, इसी तरह 1 ओवर ओमेगा 17। ये देखिए यहाँ माइनस का था, इसको हम बटे की फॉर्म में ले गए, फ्रैक्शन की फॉर्म में ले गए तो ये दोनों वैल्यू प्लस किया गया, बीच में प्लस भी सेम है। तो अब हम यहाँ पे इसको इस वैल्यू को हम इसके पेयर में ले जाएंगे, यहाँ ओमेगा सिंगल और इसी तरह ओमेगा 12 एंड 1 13 सेम वैल्यू रही। इसी तरह 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15 एंड 2 17। तो देखिए हमने इसको पेयर बना लिया ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। यहाँ देखिए ओमेगा 3 4 12, इसी तरह प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 5। ये देखें 3 4 12, 3 5 15। तो हमने दोनों तरफ ओमेगा की वैल्यू को क्यूब के बराबर ले गए हैं। वजह इसकी ये थी ताकि हम ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये ओमेगा सेम रहेगा। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 5। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया यहाँ पे क्यूब, और इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 ओमेगा और ये वैल्यू हम इसको 1 की पावर 4 थे तो 1 ही कंसिडर होगी, 1 की पावर 5 है तो वो भी 1 ही कंसिडर होगी। तो 1 को हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा रहा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा रहा। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे ओमेगा है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर को हमने ओमेगा से डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिली ओमेगा की। जब हम ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है ओमेगा की, और ओमेगा को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला ओमेगा। इसी तरह यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बराबर है दोनों डिनोमिनेटर में, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1, तो 1 1 1। तो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको लेके जाएं तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ओमेगा सेम था तो सेम वैल्यू सेम से कट गई, हमें वैल्यू मिली -1 की, एंड -1 इज आवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट मैं एक दफा इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। माइनस की वैल्यू थी, इसको हम फ्रैक्शन में ले आए। इसी तरह की पार्टीशन हम इसलिए करते हैं कि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू ला सकें, दोनों तरफ हम वैल्यू लेके आए। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 1। अब यहाँ पे ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1 को हम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ओमेगा 1 के बराबर आ गया क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ गया, 1 की पावर 4 कुछ भी हो वो 1 ही कहलाता है। तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा मान गया, सीधा 1 की पावर 5 कुछ भी हो 1 ही कहलाता है। तो ओमेगा को स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह दोनों डिनोमिनेटर के बीच में प्लस का साइन है तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, ओमेगा स्क्वायर आया। इसको जो हमने सॉल्व किया ओमेगा प्लस ओमेगा विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ऊपर माइनस है, दोनों उसमें कट हो जाएंगे तो नीचे वैल्यू जो लास्ट मिलेगी -1 आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट, यानी कि अब इस क्वेश्चन में हमने साबित करना है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इन दोनों वैल्यू से हम एक वैल्यू लेंगे और सॉल्व करेंगे और दूसरी वैल्यू के
बराबर लेके आएंगे। तो देखिए ये एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अब देखिए अगर हम ये को वैल्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमें ओमेगा की वैल्यू भी मिलेगी, इसलिए हम राइट हैंड साइड लेंगे ताकि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लें। तो सोल्यूशन लिखने के बाद आर एच एस यानी कि हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई, इसी तरह एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हम जानते हैं कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब किसके बराबर होता है कि वो वैल्यू इक्वल होती है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारे जहन में होना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्या है। तो उसमें पहली वैल्यू एक्स प्लस वाई बिल्कुल सेम है, इट मीन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं एक्स प्लस वाई विल बी सेम। अब यहाँ शुरू करते हैं x को x से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिली हमें एक्स स्क्वायर। इसी तरह x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन रहेगा और हम ओमेगा को ऊपर रखते हैं और एक्स वाई को इकट्ठा लिखेंगे। इसी तरह अब ये इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ प्लस की साइन में प्लस ही रहेगा, तो हमें वैल्यू मिली ओमेगा एक्स वाई। यहाँ भी मैंने ओमेगा की वैल्यू पहले लिखी है और एक्स वाई बाद में लिख दिया है। वैसे भी हमारी जो तरतीब में डब्ल्यू एक्स वाई आ रहा होता है। और सीधा लास्ट वैल्यू रहेगी, ये लास्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइन प्लस के हैं तो ओमेगा क्यूब, यहाँ ओमेगा एक था दो बन गए तो ओमेगा क्यूब बना। इस तरह एक्स वाई और वाई बन गए वाई स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक्स प्लस वाई विल बी सेम। इसी तरह एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगी वैल्यू प्लस यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वैल्यू लिख ली, लेकिन एक्स वाई सेम था कॉमन ले लिया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ वैल्यू लिख ली और वाई कॉमन एक्स वाई आ गया। इसी तरह ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय वाई का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस वाई, मैंने शुरू में बताया था कि एक्स बाय वाई को हमने बिल्कुल नहीं टच करना है, इसको बिल्कुल साफ नहीं करना ताकि ये बिल्कुल साथ चलता रहे और यही हमारी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर विल बी सेम। अब मेगा स्क्वायर प्लस मेगा इज इक्वल टू -1, एक्स वाई सेम रहेगा। इसी तरह 1 को हमने y से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बनेगी वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस हो गया और एक्स वाई सेम आ जाएगा इसी तरह। लेकिन यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी क्योंकि इसके बाद वैल्यू मौजूद थी वाई स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब थोड़ा सा गौर करें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड साबित कर दिया हमने। ये बात हमने प्रूव कर दी है कि ये जो वैल्यू आई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि इस फार्मूले को हमने जब क्लोज किया तो हमें वैल्यू मिलती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव। थैंक यू वेरी मच।